कभी बेटे के दूध के लिए भी नहीं बचा था पैसा। 3 साल में फरमानी नाज का फर्श से अर्श तक का सफर। 2019 के अक्टूबर में जिस फरमानी नाज के पास अपने बेटे को दूध पिलाने के पैसे नहीं थे, उसी ने 2022 आते आते अपनी शादी की दहेज में दिए गए करीब 8 लाख रुपये के कर्ज को चुकता कर दिया। इसके साथ ही वह खतौली में एक घर बनाने की प्लानिंग कर रही हैं। आखिर 3 साल में कैसे फरमानी की जिंदगी बदल गई, आइए बताते हैं हम इस वीडियो में। शिव भजन हर हर शंभू गाकर सुर्खियों में आई फरमानी नाज की सक्सेस की कहानी तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन हम उनके संघर्ष की उस कहानी के बारे में आज आपको बताएंगे, जिसे जानकर आप कहेंगे कि फरमानी हमें तुम पर नाज है। एक दौर था जब फरमानी के पास अपने बेटे को दूध पिलाने के पैसे नहीं थे, और आज एक दौर है कि उसके पास सब कुछ है। आखिर 3 साल में कैसे फरमानी की जिंदगी बदल गई, कहानी की शुरुआत करने से पहले फरमानी नाज के माता पिता की आर्थिक हालत के बारे में बात कर लेते हैं। मुजफ्फरनगर के खतौली कस्बे में रहने वाली फरमानी नाज के माता पिता की आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कर्ज लेकर बेटी फरमानी की शादी धूमधाम से की। शादी के लिए लाखों रुपए का कर्ज लिया गया। शादी होने के बाद फरमानी अपने ससुराल गई, लेकिन पति उसे प्रताड़ित करने लगा। 2019 में फरमानी ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन बेटे के नाक और मुंह का छेद एक था। इसे देखकर ससुराल वाले और भड़क गए। फिर फरमानी पर मायके से दहेज लाने की डिमांड करने लगी। मायके की आर्थिक हालत देखकर फरमानी प्रताड़ना का घूंट पीती रही, लेकिन सब्र का बांध एक दिन टूट गया और वह अपने 1 महीने के बेटे को लेकर मायके आ गई। फरमानी का कहना है कि शादी के बाद भी पति दूसरी महिला से बात करता था। खैर, फरमानी मायके तो आ गई, लेकिन यहाँ की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। शुरुआत में उसने अपने पास बचे इक्का दुक्का जेवर को बेचा और बच्चे का पेट पालने लगी, लेकिन कुछ दिनों में ही पैसे खत्म हो गए। अब फरमानी के सामने अपने बेटे को दूध पिलाने तक के लाले पड़ गए। इसी दौरान फरमानी की मां ने यूट्यूब चैनल चलाने वाले राहुल मुल्हेड़ा से मुलाकात की और फरमानी से गाना गवाने की पेशकश की। राहुल मुल्हेड़ा ने फरमानी को 25,000 रुपये प्रति महीने की सैलरी के साथ ही बच्चे के इलाज का पूरा खर्च और बच्चे के दूध का अलग से पैसा देने का वादा किया। इसके बाद फरमानी नाज का एक गाना रिकॉर्ड किया गया। फरमानी का पहला गाना चूल्हे पर रिकॉर्ड किया गया था। इस वीडियो को 3 दिन में 10 मिलियन व्यू मिला था। इसके बाद एक के बाद कई गाने हमने रिकॉर्ड किए और फरमानी नाज पॉपुलर होती चली गई। 2020 में राहुल ने अपने यूट्यूब चैनल का नाम ही फरमानी नाज सिंगर कर दिया। 2020 में फरमानी नाज मुंबई में कुमार सानू के साथ एक बॉलीवुड सॉन्ग गाई, जिसके लिए उसने 45,000 रुपये लिए। 2020 में इंडियन आइडल का ऑडिशन दिया गया। उसी वक्त गोल्डन टिकट मिल गया, लेकिन एन वक्त पर बेटे का इलाज शुरू हो गया, जिस वजह से वह मुंबई नहीं जा पाई। बच्चे के इलाज के बाद फरमानी की जिंदगी में खुशहाली आ गई। फरमानी का गाना एक के बाद एक सुपरहिट हो रहा था। राहुल ने उसकी सैलरी बढ़ाकर 35,000 कर दी। इसी दौरान राहुल ने नाज भक्ति, नाज नज्म और नाज म्यूजिक नाम से 3 और यूट्यूब चैनल की शुरुआत की। इन तीनों चैनल में राहुल, फरमानी और फरमान पार्टनर हैं और उसकी कमाई तीनों में बढ़ती है। जबकि अभी भी फरमानी नाज सिंगर यूट्यूब चैनल से फरमानी को 35,000 रुपये प्रति महीने की सैलरी मिलती है। 2019 के अक्टूबर में जिस फरमानी नाज के पास अपने बेटे को दूध पिलाने के पैसे नहीं थे, उसी ने 2022 आते आते अपनी शादी के दहेज में दिए गए करीब 8 लाख रुपए के कर्ज को चुकता कर दिया।
इसके साथ ही मायके में अपने घर को बनाया, जिस पर करीब 3 लाख रुपए का खर्च आया। अब फरमानी नाज खतौली में अपना आशियाना बनाने की प्लानिंग कर रही हैं। फरमानी नाज के लिए राहुल ने खतौली में एक स्टूडियो भी बनाया है, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ की